हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two parallel beam of proton and electrons carrying equal currents are fixed at separation d. दोनों d separation पर है. The proton and electrons move in opposite direction. दोनों opposite direction क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. There is a p on the point p on the straight perpendicular line joining the two beams at a distance x from the beam. तो x बीम से x डिस्टेंस पर किसी भी एक बीम से क्या पॉइंट p है. द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज b. इस पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b है. इफ b इज प्लॉटेड अगेंस्ट x इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व. ऑप्शन ए ये वाला कर्व, ऑप्शन बी ये वाला कर्व, ऑप्शन सी ये वाला कर्व, ऑप्शन डी ये वाला कर्व है ना. दिस इज ऑप्शन डी. ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस वजह से इस तरीके से परपेंडिकुलर है. ये तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कौन दौड़ रहे हैं? प्रोटॉन्स. इधर कौन है? ये प्रोटॉन्स. तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किधर दौड़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. तो भी करंट की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? इधर ही होगी. करंट की डायरेक्शन हमारी सेम डायरेक्शन में होगी. तो वो कह रहा है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर लाइन जो ज्वाइन कर रही है ये, इसमें कहीं एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है. ये पॉइंट पी कितना एक्स डिस्टेंस पर है एक वायर से? पॉइंट इज दिस कि इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है. तो ये जो बी है वो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से किस तरीके से चेंज हो रहा है ये बताना है आपको, है ना. तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये हम दो बीम बना दे रहे हैं. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है. तो अगर हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे पहुंचे तो करंट तो दोनों में सेम डायरेक्शन में है. इसकी वजह से जो जब थंब हम इधर करेंगे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा कैसा? आउटवर्ड. और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? इनवर्ड. दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? अपोजिट. इसमें भी करंट कितना है? सेम. इसमें भी करंट कितना है? सेम. तो डेफिनेटली एट डी बाई टू डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू डी बाई टू, है ना. तो डी बाई टू डिस्टेंस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जितना पहले प्रोटॉन की वजह से होगा उतना ही होगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो दोनों ही कैसे होंगे? अपोजिट होंगे. एक पे लगा होगा एन कैप तो एक पे लगा होगा माइनस का एन कैप. सिंपली इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे. तो नेट बी एट मिड पॉइंट. बोले तो x इज इक्वल टू कितना? डी बाई टू. तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा जीरो. तो डी बाई टू पे ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? जीरो दिखना चाहिए. देख लो ये वाला यानी सी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डी बाई टू पे यहाँ भी जीरो दिख रहा है, यहाँ भी जीरो दिख रहा है, यहाँ भी जीरो दिख रहा है. यानी हमारे ऑप्शन ए बी और डी में डी बाई टू पे मैग्नेटिक कितना है? जीरो. तो ये तीनों में पॉसिबिलिटी है. अब बात कर लेते हैं जब x हमारा डी बाई टू से कैसा हो? छोटा. इफ x इज स्मॉलर देन डी बाई टू तो वो कहाँ पहुंचेगा? नियर प्रोटोन. कहाँ पहुंचेगा? नियर प्रोटोन. और प्रोटोन बीम के पास मैग फील्ड कैसा था? इनवर्ड था. कैसा था? इनवर्ड. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. अब अगर हम बात करें इफ एक्स इज ग्रेटर देन डी बाई टू यानी हम कहाँ पहुंच गए? नियर इलेक्ट्रॉन. ये कौन सा बीम था? ये कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बीम. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? इज ऑलवेज कैसा हो जाएगा? आउटवर्ड. यानी कि अगर इसको हम पॉजिटिव लें तो ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. सो वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स. इस पे ले लिया एक्स, इस पे ले लिया बी. तो ये डिस्टेंस मान लिया हमारी डी है. तो आपको मालूम डी बाई टू पे कितना होना चाहिए? जीरो. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. पास जाओगे तो भी बढ़ेगा लेकिन वो किस में बढ़ेगा? पॉजिटिव में. और दूर जाओगे तो घटेगा तो भी बढ़ेगा लेकिन कैसा? नेगेटिव में. ये वाला पार्ट हमारा बनेगा. तो कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से रहेगा ना. ये जितना पास जाओगे बढ़ता ही चला जाएगा.
ओके, और ये जितना पास जाओगे दूर जाओगे इसके इलेक्ट्रॉन के पास जाओगे उतना अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ से मैच करें तो हमारा मिलता जुलता ग्राफ जो है वो कौन है? ऑप्शन बी। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.